अपर बाउंड भी हो गया, लोअर बाउंड भी हो गया ना। बढ़िया। इसमें बस स्क्रीन शेयर अभी कर। लास्ट में एनालिसिस कर रहा था कि अगर राइट रिटर्न की जगह पर लेफ्ट रिटर्न करो तो क्या होगा, ऐसा सब। हम्म। अच्छा। हम्म। लास्ट में इसमें इसका गिग फॉर गिग्स में कुछ लास्ट में एक केस के कारण जो बहुत ही लंबा इनपुट ले रहा है, उस केस में इसका सर्वर पता नहीं क्या इंटरनल इश्यू कुछ है, हम्म। वो नहीं आता। वो आउट ऑफ मेमोरी चला जा रहा है। हाँ, इंटरनल हम्म। इश्यू है। हाँ, इंटरनल इशू नहीं है, जो आपने मेमोरी लिया है, देखो क्या कर रहे हो, आउट ऑफ मेमोरी चला जाएगा। हाँ, इंटरनल इशू भी बोल सकते हो, क्योंकि मेमोरी बहुत, ये एज केस ना, ये एज केस है। एज केस हम्म, बहुत बड़ा एज केस है, तो इसको हमें हैंडल करना आना चाहिए। क्या किए हो पहले देखो। ये सबमिट करके दिखाऊँ क्या? हाँ, ये क्या करके दिखाऊँ? नहीं नहीं नहीं, सबमिट मत को, सबमिट मत को। लेफ्ट को ही रिटर्न कर दियो ना। हाँ, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों रिटर्न कर सकते हैं। हम्म। लोअर बाउंड, हाँ लेफ्ट राइट दोनों रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब वाइल में जा रहे हैं तो ये हम लोग इक्वल टू नहीं किस लगा है, तो लेफ्ट और इक्वल टू राइट पे जब दोनों पॉइंटर सेम जगह हो जाएंगे तो वहाँ पे से हमारा लूप खत्म होगा, तो दोनों हम्म। पॉइंट तो सेम ही जगह कर रहा होगा। हाँ। सेम जस्ट चेक। या हाँ, ये फंसेगा, वही फंसेगा, वही फंसेगा। इसमें बेसिकली ना, लकी की हो, ठीक है। बट ये चीज सोचो ना, ये चीज सोचो, अगर मिड के बराबर आ गया तो, अगर मिड के बराबर आ गया तो क्या करोगे, राइट वाला मिड पे ले आए हो ना, ऐसा किया अगर होगा। मिड के बराबर आ गया तो हाँ, मिड के नहीं वो बराबर भी आ स्टैंडर्ड। जाएगा। हम्म, हाँ, स्टैंडर्ड अप्रोच का यूज किए हो, राइट। ये और मुझे पहले सिर्फ क्लासिक अप्रोच के बारे में पता था, हम्म। लेकिन शायद 2 वीक पहले मैं जब बाइनरी पे कर रहा था तो हम्म। चैट जीपीटी से मतलब कुछ अप्रोच सही कर रहा था, तो मुझे बाद में पता चला कि सेकेंड अप्रोच भी होते हैं जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, लोअर हम्म। अपर ये सभी कन्वेंशन भी जो होते हैं। हम्म। हाँ, वो अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, ये स्टैंडर्ड अप्रोच थी हमने जो कल पढ़ी थी हम्म, ना। बेसिकली हमको यहाँ पे ना, मतलब एक मान लो कि इक्वल आ गया, ठीक, हम्म, पेमेंट उसके इक्वल आ गया, तो हम लोगों को तो भी राइट क्यों ही रिटर्न करेंगे, हम लोग तो, हमको तो जो लेफ्ट में चल रहा है हमको तो वही रिटर्न करेंगे ना, जहाँ पे लेफ्ट हमारा होगा। ओके। लेकिन जो ये रिटर्न तो लोग बाहर कर रहे हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है, मे बी नेटवर्क इशू है। हाँ, माइक्रोनेट हो रही है। मैं कैमरा में बंद करता हूँ फिर अब आवाज़ सही आ रही है? हाँ, अभी आ रही सही। हमेशा लेफ्ट ही करना चाहिए, लेकिन लेफ्ट या राइट जो कुछ भी करे इसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा है। और हम्म। मैंने राइट टेस्ट रन करके भी देखा तो पॉइंटर लूप लूप से बाहर तभी निकलेगा जब दोनों पॉइंट सेम ही करेंगे, और ये सेम दोनों करेंगे। लेफ्ट और राइट, शायद इसका कुछ एरर निकले लेकिन अभी तक तो नहीं निकला। तो दोनों पॉइंटर जब सेम निकलेगा तभी लूप से बाहर निकलेगा, और तभी हम लूप के बाहर ही रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन जो हम्म। क्लासिक अप्रोच था जिसमें हम लोग एलिमेंट सर्च कर रहे थे, उसमें क्या था, हम लूप के अंदर भी रिटर्न स्टेटमेंट थे हमारे। एक मिनट देना, एक मिनट देना, इनको मैसेज करो। हम्म। हाँ, अभी क्या कह रहे थे रोहित आप। मैं बोल रहा था कि जो हम लोग क्लासिक अप्रोच यूज किए थे कल, मतलब वो जिसमें एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो हम्म। उसमें हम लोग लूप के अंदर भी रिटर्न कर रहे थे, लेकिन हम्म। अपर और लोअर में हम
लूप से बाहर लेकर रिटर्न करें सिर्फ, और लूप के अंदर कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। मतलब कहीं भी तो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा ना? नहीं है लूप के अंदर। हाँ, लूप के तो अंदर तो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो काम बार बार हो रहा है। लूप के बाहर है तो जब लूप टूटेगा, कब टूटेगा लूप? तभी टूटेगा जब एक लेफ्ट मिनट देना, इक्वल टू चंदन का राइट कॉल हो आ या रहा चाहे है। ग्रेटर हो। रोहित रोहित, एक मिनट देना, चंदन का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ चंदन। हाँ रोहित, चंदन का कॉल था, आ गया। देखो, ये नेटवर्क इशू है क्या? रोहित, मेरी साइड पे क्या? हेलो। हाँ चंदन। हाँ भैया, वो बालाजी बोल रहे कि वो आज उनको काम है, आज नहीं आ पाएंगे। ओके, कोई नहीं। हम लोगों के पास अब रिकॉर्डिंग भी रहेगी। ये सही है। अब कल की रिकॉर्डिंग भी अभी हम लोगों के पास रिकॉर्डेड है, बट अभी भैया को मैंने दे दी थी, उन्होंने अभी अपलोड नहीं किया है। हाँ भैया, ये रोहित को आजा कल तक। हम्म। नहीं भैया, ये कोड थे ना वो वो अभी था यहीं पे है अभी, शायद नेटवर्क इशू है उसके एंड से। यस। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तुमने? ये एक्चुअली आपने क्वेश्चन भेजा था, लेकिन वो मैं कॉलेज गया था तो अभी आया हूँ से। अच्छा, अभी आया है। यस भैया, स्टार्ट नहीं कर पाया। हाँ रोहित, शायद तुम्हारी साइड पे वो है रोहित, नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है क्या? हाँ वो मैंने स्विच किया नहीं था। हम्म, सही। तो अभी उसको कर लिया ना, नेटवर्क सही कर लियो। हाँ अभी तो कर लिया हूँ, फिलहाल बीच में आ गया तो फिर सेकेंड यूज करना पड़ेगा। ये तो ये तो नेटवर्क में इशू हो रहा है कि मतलब जो वाईफाई यूज कर रहे हो उसमें इशू है कि नहीं नेटवर्क ही नहीं नहीं, है? जो वाईफाई का यूज कर रहा हूँ मैं, किसी क्लासमेट का यूज कर रहा था, वो कहीं अच्छा, चला वो गया। चला गया है। सर मैं कॉलेज का यूज कर रहा हूँ, कॉलेज वाला में क्या होता है, वाईफाई में वो अपने आप कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने में अच्छा, टाइम सही लगता नहीं, कोई नहीं। हाँ तो ये बताओ, रोहित, मान लो कि हमको वहाँ पे कभी हमको इनपुट आउटपुट में क्या नेगेटिव भी तो देना है ना, -1। है। नहीं नेगेटिव नहीं, सिर्फ इसमें अपर लोअर में सिर्फ पूछ रहा था अच्छा 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 अगर अच्छा। पोजीशन अपर बॉन्ड में या लोअर बॉन्ड में, बस ये था। हम्म। तो मैंने जो अटेम्प्ट किया इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, क्वेश्चन बताना। अब शायद उसने नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन बताओ पहले आप। आपने देखा है ना, एक बार क्वेश्चन ऐसे समझा दो, इनको भी समझ में आ जाए। चंदन, मैं स्क्रीन शेयर है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म।
ठीक है, स्क्रीन शेयर। अभी बता, अभी क्वेश्चन में क्या देखो, हमको लोअर बाउंड फाइंड करना है। चंदन देखना क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे को क्वेश्चन, हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लोअर बाउंड, राइट। अभी क्वेश्चन में मान लो कोई एक एरे गिवन है, जैसे 2 3 7 10 11 एंड 15, ठीक है। अभी एक एरे गिवन है, अभी इसमें क्या करना है बताओ रोहित। टारगेट भी एक मान लो, एक टारगेट भी गिवन है ना, टारगेट भी गिवन है, मान लो 10 गिवन है, 12 गिवन है, ठीक है 12। तो ये बताना रोहित क्या करना है। हाँ सभी 2 पॉइंट लेंगे, लोअर पॉइंट नहीं अप्रोच मत बताओ, अप्रोच मत बताओ, क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन ये है कि जो टारगेट 12 है वो कहाँ पे जाकर फिट हो, किस पोजीशन पे, लोएस्ट पोजीशन, इंडेक्स क्या होगा। मतलब समझे चंदन, देखो कहना ये चाह रहा है, ये जो टारगेट है ना, हाँ ये जो टारगेट है ये कहाँ पे, लोअर बाउंड इसका कौन सा होगा कि वो वहां पर चला, वहां पर जाकर के वो इंसर्ट होए। जैसे मान लो 12 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 12 यहाँ पे इंसर्ट होएगा कहीं बीच में, अभी 11 और 15 के बीच में, 11-15 बीच में होगा। तो इसका एक लोअर बाउंड क्या है बताओ, इसका Lower लोअर bound बाउंड कौन सा है? 11। बताओ रोहित, लोअर बाउंड क्या है होगा 12 का। 12 का लोअर बाउंड 5 ही होगा। 5 होगा। या एट इंडेक्स 5। और चंदन तुम, ये 11 कैसे होगा ये बताओ। यहाँ पे लोअर बाउंड जैसे 11 और 15 के बीच में आएगा तो 11 तो इंडेक्स ही नहीं ना, लोअर बाउंड क्या है बेसिकली, लोअर बाउंड हमको 4 हाँ 4 4 होएगा लोअर बाउंड, ऐसा हाँ शायद शायद कि हाँ शायद 4 होगा भी। हाँ 4 यस भैया। और क्या बताया रोहित, तुमने क्या बताया। मैंने 5 बताया था वो। 5 बताया, मतलब देखो ये क्या है। और आप अच्छा मान लो कि इसी का हम कहते हैं अपर बाउंड बताओ, तो क्या बताते 5 5। और रोहित तुम, यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों 5 ही होगी। लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों ही 5 होंगे ना, ऐसा। जी। बट हम ये भी तो एक कह सकते हैं ना, हम ये भी तो एक कह सकते हैं कि भाई अगर अपर बाउंड इधर आए अपना, ये अपर बाउंड हम इसको बोल दें और एक लोअर बाउंड इसको बोल दे, तो ये भी तो कह सकते हैं। इंडेक्स मुझे इंडेक्स से करना, तो लोअर बाउंड को 12 पे जैसे में हम इंसर्ट करेंगे तो जो भी इंसर्ट एलिमेंट के जो भी बाद एलिमेंट आएगा उसका तो पोजीशन ही तो बढ़ेगा। इंसर्ट एलिमेंट के जो बाद एलिमेंट आएगा, हाँ जैसे हमने जहाँ पे इंसर्ट किया ना, इसके जो बाद एलिमेंट आएगा, हाँ ठीक है, इसका तो बढ़ेगा। तो हाँ इसका तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहना चाह रहे हो कि यही होएगा। हाँ ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, यही मतलब बेसिकली देखो, हम देखो चंदन, यही देखो बताता हूँ, इसको साफ करता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये बात, ये सोचो चंदन ना, अगर यहाँ पे अगर हम लोग, अरे सॉरी, अगर हम इसको 12 को इंसर्ट करते हैं, देखना चंदन 2 3 7 10 11 12 और 15 ना, देख रहे हो ना। हाँ फिर तो अब बताओ, अब क्या, अब इसका 12 का, अगर हमने 12 इंसर्ट कर दिया तो इसका वो लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड तो हमारा 5 है ना, 0 1 2 3 4 5 6 ना, लोअर बाउंड तो 5 है हाँ फिर ना।
समझे? तो हमको क्या देना है, उसके अबव वाला देना है, तो इससे क्या रहा है ना कि 4 होगा। 4 हो ही नहीं सकता ना, लोअर बाउंड हमको क्या, अगर कोई एक, जैसे मान लो कि हमने 12 बोला, 12 13, सॉरी 12 ही अगर हमारे 12 ही अगर हमारे रिडंडेंट है, तो इसका अब बताओ रोहित, इसका 1 2 3, इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा? इसका लोअर बाउंड होगा 5 और अपर बाउंड होगा 6। नहीं नहीं, इसका इसका ओके, तो वो बस वही एलिमेंट है 0 1 2 हाँ, बस 3। बस मान लो वही एलिमेंट है, या मान लो इधर इधर भी होता 1 होता, इधर इधर 17 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता है ना, तो क्या आएगा आंसर अगर हम यहाँ 12 का पर बोलते हैं? इसका लोअर और अपर बाउंड बताओ। ये 1 विथ इंडेक्सिंग है, तो लोअर बाउंड यहाँ पे होगी 2 और अपर बाउंडिंग हो जाएगी यहाँ पे 5। अपर बाउंड हो जाएगा 5। अपर बाउंड 5 कैसे? क्योंकि इंसर्ट करेंगे तो 12 वहीं पे जाकर इंसर्ट नहीं रहेगी। कर रहे हैं, इंसर्ट नहीं कर रहे, ओके, खाली हम हमारा पास जो इंसर्टेड है वैल्यूज, अभी ये मान लो कि हमने इंसर्ट करके दे दिया, अब इसमें से बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? लोअर बाउंड का 2 आएगा और अपर बाउंड का 4। अपर बाउंड का 4 ना। देखो अब समझे ये चीज क्यों हो रही है? हाँ भैया। ये समझे देखो, क्योंकि हम जो इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम जो इंसर्ट कर रहे हैं, जो इसी का इंसर्शन का है, इसी 12 का ही इसका लोअर और अपर बाउंड बताना है, जैसा कि रोहित ने बताया। यस भैया, ये क्लियर है? ये लोअर बाउंड है सो 5, मतलब उससे बड़ा होगा, जस्ट उसी को लोअर बाउंड बोलेंगे। हाँ हाँ, उससे बड़ा होगा वो भी बोल सकते हैं, और बेसिकली हम वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको वहां पे क्या, अगर हम यहाँ पे मान लो अगर हम 12 को इंसर्ट करते हैं ना, अगर हम लोग 12 को इंसर्ट करते हैं तो इसी पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं, Yes, राइट? तो ये 15 इधर शिफ्ट हो जाता, तो 15 कौन सी पोजीशन पे आता? 6 वाली पोजीशन पे आता, हाँ भैया। और 12 हमारा कहाँ आता? 12 पे यहाँ पे आता, 5 पे यस भैया, ना। तो ये फिर अगर अपर बाउंड इसका बोले तो क्या होगा? अपर बाउंड भी इसका यही बोल सकते हो। अपर बाउंड भी। यस भैया, ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड में क्या अंतर होता है? अभी देखो यहाँ पे बताया तो मैंने, जैसे मान लो कि 1 है, 12 है, 12 है, 12 है, 12 है और 13 है, ठीक है। अब इसी का 1 रेज इंडेक्सिंग है 1 2 3 4 5। अब इसी का लोअर बाउंड क्या होगा? लोअर बाउंड देखो 12 का ही लोअर बाउंड क्या है, एक ये 1 इधर है, हाँ, यस भैया। और 4 भी तो इसका 4 इसका क्या है, अपर बाउंड है। यस भैया। तो तो हमको यही बताना था कि इसका लोअर बाउंड क्या हो रहा है और इसका अपर बाउंड क्या हो रहा है। ये चीज अभी अभी ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताओ। हाँ भैया, क्लियर। क्लियर है? यस भैया। ठीक है, तो अभी एक इसका एग्जांपल, इसका बताओ 2 3, क्या नाम है रोहित, तुम्हारा हो गया अभी नहीं हुआ है? मतलब क्या हो गया? ये क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन तो हो गया है। हाँ, सबमिट हो गया है। ऑफ कोर्स मेरे से पूरा नहीं हुआ, मुझे जो मैंने रॉ कोड आपको बताया था कि मैं वैसे कर रहा था, सब क्रॉस से नहीं हो पाया था। कोई नहीं, अभी डिस्कस, चलो एक मिनट फिर डिस्कस करते हैं, एक मिनट ना। अभी वहां पे ना एच केस आ रहा है, वो एच केस के लिए हैंडल करते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको बता लो पहले। हाँ देखो, अब यहाँ पे अगर हमको 11 इंसर्ट करना होगा, बताना चंदन, यहाँ पे अगर 11 इंसर्ट करना होगा तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा बताओ? ये 6 होगा। हम 11 बाउंड 6 होगा, लोअर बाउंड 6 नंबर पे आएगा भैया। 6 नंबर पे आएगा, बट हमको लोअर बाउंड बताना है। लोअर बाउंड 4 है भैया। लोअर बाउंड तो 4 होगा ना, हाँ जी। और अगर जैसे लोअर बाउंड हमारा क्या है 4, और इसका अपर बाउंड क्या होगा? अपर बाउंड है भैया
6 होगा। 6 होगा, राइट? अब समझ में आया? हाँ भैया। क्योंकि ये 11 यहाँ आ जाएगा और 6 इसका हो जाएगा और 7 इसका हो जाएगा। समझ में आया लोअर बाउंड अपर बाउंड में डिफरेंस? यस भैया। राइट, सही है, बढ़िया। तो ये हो गया हमारा अपर एंड लोअर बाउंड, ठीक है। अब बेसिकली इसमें देखो, अब इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग पहले तो, अच्छा रोहित अपनी अप्रोच बताना क्या आप किए हो, वरना मैं बताऊं। मेरा जो प्योर रॉ अप्रोच था वो मैंने पहले कुछ एलिमेंट अगर पूरे एरे के एलिमेंट सबसे बड़े हों तो मैंने लोग क्या बाहर ही हैंडल कर लिया, अगर सबसे बड़ा हो तो इन एरे लेंथ रिटर्न कर दे, अगर सबसे छोटा हो तो वो 0 रिटर्न कर दे। ठीक है। इसके बाद फिर मैं लूप की तरफ गया। लूप में एक मिनट भैया। ओके। उसके बाद मैं लूप में जाकर मेड निकाला, फिर इफ कंडीशन लगाकर मैंने मेड इक्वल टू टारगेट किया, और इफ के अंदर फिर मैंने इफ किया कि अगर एरे मेड इक्वल टू एरे मेड -1 हो तो वो मेड इक्वल टू मेड -1 करता है। और उसके बाद उसके इफ के इंडेंटेशन में एल्स कंडीशन लगाया रिटर्न मेड। उसके बाद ऑर्डर इफ कंडीशन में फिर एल्स से फिर आकर लेफ्ट इक्वल टू राइट अगर हो तो रिटर्न मेड +1, कुछ ऐसा ही। नहीं रिटर्न वहां पे रिटर्न क्यों कर रहे हो? बट वहां पे हमको रिटर्न थोड़ी ना करना है, क्योंकि हमने भी क्या डिस्कस किया, अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे तो भी तो वहां पे फंस सकता है ना। हमारे पास मल्टीपल अगर एलिमेंट है तो वहां पे फंसेगा रिटर्न वाला, तो फंसेगा ना। चैट काम नहीं करती क्या भैया? हाँ, चैट इसका आइडिया नहीं है इसमें चैट का, कभी है करो ऑप्शन है लेकिन मैं सेंड कर रहा हूँ, ध्यान नहीं दिया। वो सब तो कुछ एरर हो। नहीं बोलो ना क्या इशू हो गया। मैं शेयर करूँ? हाँ शेयर करो, क्यों नहीं, स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड। स्क्रीन शेयर नहीं रहेगा, करो करो। कर रहा हूँ। ये था वो रॉ अप्रोच, बहुत मिस्टी है। मतलब सारे केस हैंडल नहीं कर पा रहा है। एक केस में करता हूँ तो दूसरा केस अनहैंडल। हाँ तो बट ये ना एकदम वैसे पूरा आपने हार्ड कोडेड किया है। हाँ ये हार्ड कोडेड, हाँ हमको हार्ड कोडेड नहीं करना है ना, हमको हार्ड कोडेड नहीं करना है बेसिकली। और वो वाली अप्रोच आपने देखा है? हाँ वो वाली अप्रोच देखा है मैंने। वो वाली अप्रोच ज्यादातर केसेस में सही है, वो वाली अप्रोच ठीक है, बट ये नहीं सही है क्योंकि ये ना हार्ड कोडेड है। मान लो कि हमको अगर वो मिल गया तो फिर अगर टारगेट के बराबर मिल गया, ठीक है, और अगर मान लो जो मिड एलिमेंट है उसमें खाली सिंगल एलिमेंट ही है, तो अगर हमने पास किया ओनली 1 और टारगेट दिया 2 तो फिर, या मान लो 1 ही हमने टारगेट भी दे दिया, ठीक,
तो आपने क्या चेक किया भाई, एरे ऑफ मिड हमारा क्या एरे ऑफ मिड -1 के बराबर है, तो आपने वहां पे नहीं किया, आपने रिटर्न मिड कर दिया। बट अगर यहाँ पे हम कुछ एच केसेस फंसेंगे, मेन ये है, हाँ एच केसेस बचेंगे। तो हम जैसे एच केसेस हम बोल सकते हैं, मान लो 1 2 2 हो गया, 1 2 2 हम अगर देंगे 1 2 2, ठीक है 1 2 2 देंगे, और वहां पे ये एच केस फंस सकता है ना कि भाई हमारा 1 पे गया और मिड हमारा आया 2, तो हमारा देखिएगा बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो जा करके बराबर नहीं है तो रिटर्न मिड कर देगा। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या एज केस हो सकता है? एज के जब एलिमेंट सिंगल हो उसमें दिक्कत हो, मिड -1 आएगा ही नहीं। उसको हैंडल किया है क्या ऊपर? उसको हैंडल नहीं किया है ना। हाँ तो वो दिक्कत आ सकती है अगर सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट में दिक्कत आ सकती है। और भी हाँ, सिंगल एलिमेंट हार्ड कोडेड, देखो बेसिकली हमको हार्ड कोडेड नहीं करना है। हार्ड कोडेड करेंगे तो फिर हमको लॉजिक बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं है ना, फिर कुछ भी ऐसे सोच के हम लोग कोई भी करते हैं। हाँ मैंने हार्ड कोडेड करने की कोशिश नहीं की थी, मुझे पता था क्या क्लासिक अप्रोच ये है, तो इसमें मुझे इस कोड में इम्प्लीमेंट करना, तो बस मैंने ट्राई किया था कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। बट आई फाउंड कि मतलब सारे केस हैंडल नहीं हो पा रहे, बहुत सारे वर्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे ही वर्क करना पड़ेगा। तो फिर मुझे याद आया कि एक अप्रोच और है, तो मैंने कॉपी में देखा, तो मैंने फिर वो ट्राई किया, तो वो प्लस सही हो जाएगा। सही है, चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग अभी इसको डिस्कस करते हैं ना। मैं शेयर करता हूँ टैब। ठीक, देखो अभी बेसिकली हमको एक ये इवेंट है, हमने एक ले लिया एग्जांपल, ले लेते हैं 2 3 7 10 11 एंड 11 25, ये जो इसका है वो ले लेते हैं। हमने ले लिया, मान लो 9 ले लिया, ठीक, टारगेट हमारा क्या है 9 है। चंदन देखना ना, टारगेट 9 है। अभी क्या करना है, पहले तो हम इसमें से मिड निकालेंगे। हम खाली अभी प्रूफ डिस्कस कर रहे हैं। 0 इंडेक्स लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी इसमें से मिड निकालेंगे, मिड कितना आएगा, हमारा स्टार्ट है हमारा 0, एंड है हमारा 6, मिड है हमारा कितना है, मिड कितना आएगा बताओ, 3 आएगा। 3 आया क्या? अभी देखेंगे हम लोग क्या जो हमारा एरे ऑफ मिड है ना, जो भी एरे गिवन है हमारा, क्या एरे ऑफ मिड क्या हमारा टारगेट से छोटा है? क्या लगा सकते हैं कंडीशन बताओ? ये टारगेट से छोटा तो एंड है, सो मिड -1। हाँ भैया, टारगेट से मतलब एरे ऑफ मिड है, सो बड़ा है टारगेट से। हाँ टारगेट से बड़ा है, चलो मान लो बड़े लेके लगाते हैं। हमारा जो एरे ऑफ मिड है वो हमारा क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है? टारगेट से। टारगेट से। अगर टारगेट से बड़ा है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? एंड इज इक्वल टू मिड -1। अच्छा एंड, हाँ एंड इक्वल टू मिड -1, ठीक है, मिड -1, ठीक है। मतलब हमारा अगर हमारा ये बड़ा है ना अभी, तो हमारा ये कहाँ आ गया, इधर आ जाएगा, 0 2 पे आएगा। ये अगर यहाँ पे तो इससे छोटा हो जाएगा। बोलो क्या कह रहे हो? ये अगर एंड को मिड रख दे तो, एंड को मिड रख दे तो फिर हमको पता है, हमको अगर हम एंड को मिड पे रखते हैं तो हमको एंड ना उसी से चलाना पड़ेगा, मतलब इसके साइज के से, एन से, ना कि n-1 से हम चलाएंगे फिर। हाँ हम लोग n-1 से नहीं चलाएंगे, फिर हम लोग n से चलाएंगे। यस ठीक है। हाँ। तो अभी देखो, अभी ये क्या है, हमने क्या किया, हमने मिड -1 पे रखा, इधर रखा, ठीक, बट हमको क्या अभी इधर मिल सकता है ये बताओ, ये खुद ही सोचो। फिर हमने चलाया, हमने अभी एंड क्या हो गया, ये 2 हो गया है,
ये 0 हो गया, इसका हमने मिड निकाला, मिड आया 1 ना, राइट, मिड 1 आएगा। देखो अभी जो बता रहे हो चंदन वही हम लोग कर रहे हैं, पहले बताओ, खुद से सोचो, अभी सोच करके हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम बताता है क्या ऐसे अप्रोच आएगा इसका। ठीक, बताना रोहित। जी। अब देखो हमारा हमारा एंड क्या हो गया, 2 हो गया, स्टार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। अभी मिड आया 1, क्या हमारा जो एरे ऑफ मिड है, क्या वो हमारा बड़ा है टारगेट से? नहीं नहीं, ये बड़ा छोटा नहीं है है। ना। हम्म, क्या बोल रहे हो? नहीं, बड़ा है, छोटा है। हाँ छोटा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे फिर अभी, तो यहाँ पे हम लोग इधर जाएंगे इस साइड पे, हम्म एल्स जे स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 ना। ठीक, अभी देखो कि हमको अब ये कहीं मिलेगा, हमारा स्टार्ट भी ये हो गया है, मिड प्लस 1, मिड मिड हमारा 1 था, ये हमारा 2 हो गया, क्या अभी हमको कहीं मिलेगा, ये बताओ, इसमें कहीं मिलेगा हमको? ये बताओ भैया चंदन, नहीं मिलेगा ना। तो बेसिकली हम कहाँ पे गलत, हमने कहाँ पे डिसीजन गलत लिया था, ये बताओ। एरे ऑफ हमने हमने इस जगह पे डिसीजन गलत लिया था हाँ ना। क्या डिसीजन गलत लिया था, देखो, हम फिर से हम चलते हैं एक बार। हम जब हमने जब बेसिकली हमने इसका, एक मिनट इसको भी देखते हैं। ठीक, हम जब स्टार्ट हमारा यहाँ पे था और एंड हमारा यहाँ पे था 0 और 6 पे, जब हमने आए यहाँ पे मिड, हमको क्या मिला, ये मिला। हमको क्या करना था, हमारा भाई हमको इससे बड़ा चाहिए ना, इससे बड़ा चाहिए, पहली चीज तो इससे बड़ा चाहिए, जो 9 है 9 के बराबर हो या 9 से बड़ा हो, वो जो एरे ऑफ जो भी एलिमेंट है, ये चाहिए ना। हाँ ये चाहिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगर हमारा जो एरे ऑफ मिड है हमारा इससे बड़ा है या इसके बराबर है, ठीक, टारगेट के, तो हम लोग क्या करेंगे, एंड को मिड -1 पे ले आएंगे। ये मगर बराबर भी है, ये देखो मैंने यहाँ पे यही बोला है, यहाँ पे बराबर होगा तभी होएगा काम, ठीक है। इसलिए हाँ, अगर बराबर होएगा तभी होएगा काम, ऐसे नॉर्मल नहीं चलेगा। नॉर्मल हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा खाली खाली बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा खाली नहीं है, वहाँ बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, जे को मिड -1 कर दिया। ठीक है, फिर फिर वापस से वही काम करेंगे, हमारा ऐसा कर सकते हैं, मिड पे ले आए, मिड पे लाएंगे। ठीक, तो रुको रुको, तो अभी इसका जब मिड निकालेंगे क्या आएगा, 1 आया, राइट। हाँ इसका जब मिड निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। हाँ फिर हम लोग मिड को देखेंगे कि हमारा इससे बड़ा है बराबर है, नहीं भाई बड़ा है बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे, मतलब एस हमारा यहाँ आ गया है यस ना, यहाँ आ गया वैसे हमारा। फिर अब भाई ऐसा हमारा यहाँ, अब हम इसका मिड निकालेंगे, मिड हमारा यहाँ आएगा, क्या अभी हमारा ये बड़ा और बराबर है, बड़ा है बड़ा है ना। हमारा एंड हमारा अभी कहाँ पे है, 3 पे, ऐसा हमारा कहाँ पे है, 2 पे। अब हमारा ये क्या बड़ा कहाँ है भाई, ये छोटा है ना, हाँ ये टारगेट से छोटा है, बड़ा है टारगेट से छोटा है, तो टारगेट से छोटा है, टारगेट बड़ा है हमारा, तो एस इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे, हमारा एस भी यहाँ आ गया, एंड भी यहाँ आ गया। अब हम इसका मिड निकालेंगे, बेसिकली अब हम इसका मिड निकालेंगे, इसका जब मिड निकालेंगे देखेंगे भाई ये तो बराबर ही है इसके ना, तो सीधे सीधे हम बाहर आएंगे। अब हमारा एंड और एस एक ही पोजीशन पे आ गया है, मतलब हमारा जो वाइल लूप होगा वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यस हाँ वाइल लूप है, बेसिकली वो कंप्लीट हो चुका है। फिर हम बाहर आकर के जो भी हमारा इंडेक्स था, ई था, वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग, सॉरी, एस 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 रिटर्न एस कर देंगे। जी क्लियर है अभी, यस रोहित बताओ। ये सर, ये दोनों कर सकते हैं ना, हम्म, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं ना।
हाँ दोनों, बट हमारा फिर यहाँ पे फंसेगा ना। यहाँ पे तो हम दोनों कर सकते हैं, यहाँ पे तो हम एन भी कर सकते हैं, बट अगर हमें ये हुआ तो इसी में अगर हमने कहा भाई 11 इंसर्ट करो तो 11 इंसर्ट करें। हाँ अगर 11 इंसर्ट करेंगे तो उसका लोअर बाउंड क्या होगा? 4। 4 होगा ना। हम्म, फिर तो हम लोग कहाँ कर सकते हैं? तब तो हमारा जो एंड होगा वो हमारा कहीं यहाँ होगा, और जो एस होगा वो कहीं हमारा यहाँ होगा ना। वो तो भैया एक बार ड्राई रन उससे भी कर लीजिए ना, मतलब 11 को लेकर। चलो 11 एज तक। एट। चलो पहले पहले एक बार मैं सूडो कोड लिखता हूँ, पूरा कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो आई कहाँ होगा, मान लो कि हम स्टार्ट हमारा कहाँ होगा बताओ, 0 पे, राइट। एंड कहाँ पे होगा? -1 पे, है ना। हम लोग वाइल लूप चलाएंगे अपना, क्या चलाएंगे? जो हमारा एस है कि हमारा वो बराबर है किसके? एंड के बराबर है। हम लोग यहाँ तक खींच लेंगे क्योंकि हम ये हम एलिमेंट क्यों चला रहे हैं बताओ, ये कंडीशन हम क्यों चला रहे हैं? ये वो स्टार्ट है सो बाहर ना हो जाए, एंड से ज्यादा ना। हाँ वो तो है, बट अभी रोहित के में कुछ एरर आया था, इसीलिए मैंने रोहित से पूछा, बताओ रोहित क्यों चला रहा है? एच केस क्या है आ सकता है इसके लिए? सिंगल एलिमेंट होगा इसलिए वही आ सकता है ना, सिंगल एलिमेंट वाला ही। सिंगल एलिमेंट, हाँ। सिंगल एलिमेंट वाला होगा तभी ये, इसीलिए हम लोग ये एस इज लेस देन इक्वल टू ई चला रहे हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग यहाँ पे अपना मिड निकालेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड हम लोग मिड अपना वही अप्रोच लगाएंगे, आई प्लस J-1 J-i डिवाइड बाई 2, ठीक। ये हमारा मिड निकालने का तरीका है, ठीक। फिर बाकी हम चेक करेंगे क्या भाई हमारा जो एरे ऑफ मिड है वो क्या होगा। अगर वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन बड़ा होता है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके? टारगेट के, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर टारगेट से तो बड़ा होता था एंड इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। वरना क्या करेंगे? वरना हम लोग करेंगे भाई स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 ना। बाकी हम लोग देखो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या करना था? स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक। स्टार्ट ये हमारा बेसिकली ये कोड होगा, ठीक। अब देखो इसको हम ट्राई करते हैं, कौन से टेस्ट के लिए बता रहे थे रोहित? 237 10 11 10 11 11 25 and target will be 11. ओके टारगेट इज 11, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये आ गया। चलो ठीक। अभी देखो हमने हमारा एक स्टार्ट ले लिया 0 से, एंड ले लिया हमने 6 से। 6 आएगा ना, 6 आएगा, एन 7 है तो 6 आएगा, ठीक। अब हमारा जो मिड आएगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक। सबसे पहला मिड आया 3, मिड आया 3। अब हमारा देखो क्या हमारा जो एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ मिड है, जो क्या हमारा एरे ऑफ मिड क्या हमारा टारगेट से बड़ा है या बराबर है? पता ना, नहीं नहीं है ना, छोटा है, ये छोटा है। तो ये कंडीशन ये वाली तो फॉल्स हो गई ना कंडीशन। तो अब हमारा एस क्या हो जाएगा? मिड +1। बेसिकली एस यहाँ पे चला आया, एस हमारा यहाँ आ गया 4 हो गया, ठीक। एंड तो अभी भी हमारा वही रहा। अब हमने क्या किया कि भाई अब हमको इसका मिड निकालेंगे। अब इसका मिड निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा, राइट। अब 5 आया। अब 5 से देखो क्या भाई एरे ऑफ जो मिड आया है ये क्या है? ये बराबर या बड़ा है? बड़ा इक्वल बड़ा है। हाँ इक्वल भी है, मिड इक्वल, मिड इक्वल है ना, मतलब बड़ा है या बराबर है?
या ग्रेटर देन है इक्वल टू, दोनों होना चाहिए। हाँ है भाई, इक्वल टू है। तो हमने क्या किया, अब क्या किया, एंड को देखो, हमने एंड इक्वल टू मिड माइनस वन किया, मतलब एंड हमारा कहाँ आ गया, 4 5 पे पे, आ गया। 5 पे। 5 पे आएगा ना, 5 पे आएगा। ठीक, अब हाँ 5 भी, क्या है, भैया मिड वो -1 है तो फिर मिड है तो भाई 5, -1 कर रहे हैं ना। हाँ -1 कर रहे हैं। तो भैया 4 पे आ जाएंगे ना। तो 4 मिड प्लस हमारा 6, 5 था ना। मिड हमारा 5 कहाँ था, हाँ भैया चलो 5। कंफ्यूज मत हो। या स्टार्ट एंड क्या है हमारा, 4 और 6 है। हाँ भैया स्टार्ट 4 और 6 अब है इस तो अब इससे निकालेंगे मिड कितना आएगा, 5। 5। 5। ठीक, अच्छा ये कहना चाह रहा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा इसमें। तो अब हमारा क्या आ गया, एंड आ गया 4। ठीक, तो अब हमारा एलिमेंट क्या है, ये सिंगल, दोनों दोनों डिजिट सिंगल सेम है। यस भैया, अभी भी मिड कितना आएगा, अब मिड आएगा 4। 4 ठीक, भी। 4। फिर देखेंगे, अब फिर इसी मिड में देखेंगे कि हमारा जो एरे ऑफ मिड है, एरे ऑफ 4 है, वो क्या हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू है 11 से। अभी हाँ भाई equal- इक्वल टू है। तो अब क्या करेंगे, एंड को हम लोग क्या कर देंगे, एंड को मिड -1 कर देंगे, एंड हमारा यहाँ आ गया ना। हाँ फिर भैया, जाएंगे देखेंगे कंडीशन, एंड हमारा कहाँ गया, एंड का 3 होगी वैल्यू। एंड है तो हम अब स्टार्ट। देखेंगे कंडीशन फेल हो गई, कंडीशन फेल हो गई तो स्टार्ट तो, बट हमारा अभी भी 4 ही पे रहा ना। जी ये समझे रोहित। जी भैया जी समझ गए। इसमें कहीं डाउट हो तो भी पूछो, डाउट हो तो पूछो, कोई नहीं। पूछो पूछो भाई। ये ऐसे करते करते लोअर बाउंड पे पहुंच जाएंगे ना, लास्ट में ऐसे रिटर्न हो जाएगा। हाँ देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना, हेलो, यस भैया। रोहित क्या क्या, ये भी नेटवर्क इशू। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब तक ही हम लोग ये चला रहे हैं ना। यस भैया। हम्म तो जब तक ही हम लोग ये बराबर नहीं हो जाता, जब तक ही हमको बराबर मिल रहा है, तब तक ही हम लोग एंड -1 करते जा रहे हैं। जैसे हमको ये बराबर इक्वल टू मिलना बंद हो गया, एंड हमारा इस साइड गया, तो हमने क्या किया हमने भाई, ऐसे हमारा, से बाहर हो हाँ गए। अब बाहर हो गया, हमारी रेंज खत्म हो गई ना, हम दोनों को, दोनों अलग हो गया, एंड हमारा क्या है, छोटा हो गया एस से। जबकि ये जैसी कंडीशन हुई, ये फेल हुआ, तो हमने एस को रिटर्न कर दिया, रिटर्न एस। ये समझे, ऐसा है ना कि सो जैसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो वही आप सो एक दिन बाद सोचते हैं तो लगता है कि वही पुराना प्रॉब्लम आ गया। हम्म हाँ वो ये होता है, वही मतलब, क्योंकि ना सिमिलर ही पैटर्न बेस्ड है, हम लोग सिमिलर पैटर्न बेस्ड ही कर रहे हैं ना क्वेश्चंस। मेरे दिमाग लगता है गोल गोल घूम रहा हाँ वो होने लगता है चीजें, है कोई नहीं, सही। बट प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ो नहीं। हाँ भाई। हम्म हम्म क्या हुआ रोहित, नेटवर्क इशू हो गया था क्या, हेलो। ये इसी में अपर बाउंड निकालना हो तो अब इसी में अगर अपर बाउंड निकालना हो तो क्या करेंगे, बस थोड़ा सा सोचना है। हाँ भाई, इससे अपर बाउंड निकालना है तो जैसे 4 पे अभी आ गया, हम्म ग्रेटर, अगर सो एरो ऑफ मिड ग्रेटर देन अभी हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोहित हो लेस ना अपने देन। साथ, हेलो रोहित, आई एम ऑडिबल। हाँ आवाज आ रही, बट नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, तो चेक में, कोई नहीं कोई नहीं, बट मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। हाँ क्लियर है। चलो मेरी आवाज क्लियर है, कोई नहीं, मेरी वॉइस अगर ब्रेक हो रही हो तो बताना।
ठीक है। वैसे मुझे वैसे अगर यहाँ पे चैट ना चल रहा हो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। हाँ हाँ, हम सब दे दो, सही है। ठीक। तो देखो वही कह रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली। जब तक ही हम लोग एंड को हम लोग कब करें, हम लोग एंड को माइनस कब तक ही करें, मिड माइनस कब तक ही कर रहे हैं, मिड -1 हम लोग तब तक ही कर रहे हैं जब तक कि हमारा जो भी एरे ऑफ मिड है ना, लेस देन इक्वल जो टू। भी, हाँ नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू मेन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब तक ये हमारा बड़ा है या बराबर है तभी हम लोग। अब देखो ये हमारा बड़ा भी, ये हमारा बराबर है, मान लो कि मल्टीपल आ गए तो, मान लो हाँ, हम लोग तब तक ही स्टार्ट और एंड को हम लोग अलग अलग नहीं कर रहे हैं, मतलब एक अपोजिट नहीं करे दे रहे हैं, अपोजिट बोलूंगा ना, एस और एंड अपोजिट हो गया। हम जब तक ही अपोजिट तब तक ही नहीं कर रहे हैं जब तक कि हमको बड़ा मिलता जा रहा है। हमको जैसे ही बड़ा, जैसे ही हमको लास्ट ग्रेटर देन मिला टारगेट से, ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टार्ट को हमने इधर, सॉरी एंड को हमने इधर कर दिया, एंड को हमने इधर कर दिया, स्टार्ट हमारा इधर हो गया, तो ये हमारा स्वैप हो गया ना, ये तो एक तरह से वैल्यू। यस भाई। हाँ बट हमने ये इंडेक्सेस चेंज कर दिए, तभी हमने स्टार्ट को हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। यस। ये भी समझे। तो यहीं पे जैसे हम लोग यही खेल खेल रहे हैं, जब हम लोग स्टार्ट हमारा जो हमारा ये टारगेट है हमारा, जब तक ही ये छोटा या बराबर है तब तक ही हम ये कर रहे हैं ना। ग्रेटर अब देन हमको अपर बाउंड के लिए, अब हमको अपर बाउंड के लिए क्या करना होगा, ये अपर लो, बाउंड के लिए क्या, लेस देन इक्वल टू टारगेट। लेस देन इक्वल टू टारगेट, नहीं नहीं ऐसा, तो चलो मान लो कि अगर हम लोग लेस देन इक्वल टू टारगेट की बात करते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू टारगेट ना, तो फिर हम तब तक ही हम लोग क्या कर देंगे, टी माइनस माइनस, नहीं फिर तो फिर भी वो अब जैसे अपर बाउंड यहाँ पे है, सो 6 आ गया, तो 6 भाई पे तो यहाँ पे अपर बाउंड हमारा 6 आएगा ना। हाँ तो अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की बात करते हैं, 11 को लेके चलते हैं, ठीक है, तो अभी ये 10 कहाँ पे आया है, ये मिड हमारा यहाँ पे आया है 10 पे, ठीक। फिर ये अगर हम लेस देन इक्वल टू, देखो लेस देन है, हाँ है लेस देन, हम अगर टी माइनस माइनस मतलब एंड अगर माइनस माइनस करते हैं तो हमारा एंड तो यहाँ आ जाएगा ना, मिड -1 करते हैं, माइनस माइनस बोल रहा हूँ भाई, अगर हम लोग एंड इक्वल टू मिड -1 करते हैं तो हमारा एंड तो यहाँ आ जाएगा, जबकि हमको इधर तो कहीं मिल ही नहीं रहा है ना। एंड को प्लस करना होगा, प्लस एंड को प्लस नहीं करना होगा, स्टार्ट को लेना। हाँ अगर हमारा लेस देन इक्वल टू है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंड को इधर ना डाल करके, अरे भाई, हम लोग एंड को इधर ना डाल करके हम लोग स्टार्ट को इधर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी छोटा है, हमको बड़ा साइड पे जाना है ना, तो हमने स्टार्ट को इधर डालना है, एंड को इधर डालना है बेसिकली। और फिर हम लोग तब तक ये काम करते जाएंगे, तब तक ये काम करते जाएंगे जब तक कि हम लोग ये तब तक ही काम करते रहेंगे जब तक कि जो हमारा एरे ऑफ मिड है, एरे ऑफ मिड है उसका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, जो लेस देन इक्वल टू टारगेट से, यस भी, जी क्या हो, अगर ये होगा तो हम लोग क्या करते जाएंगे, स्टार्ट को बढ़ाते जाएंगे। हाँ स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, समझे। यस भी। तो जैसे कि अब इसको भी ट्राई रन करो, अब इसका लोअर वाला समझ में आ गया था ना। हाँ भाई, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी अपर बाउंड का, अपर बाउंड का। देखो तो अभी यहाँ पे अब इसका मिड निकालेंगे तो भाई इसका मिड आया 5, अब इसका मिड आया 5, तो अब हमने क्या किया, हमने देखा क्या भाई, अभी हमारा क्या है, जो हमारा टारगेट है ये हमारा लेस देन इक्वल टू है, भाई इक्वल टू तो है ना, तो हमने क्या किया, हमने एंड को, फिर स्टार्ट को हमने क्या किया, एंड पे ले आया, मतलब मिड +1 कर दिया तो एंड पे ही आ जाएगा बेसिकली ना। यस भी। फिर लाए, फिर हमने इसका मिड निकाला, स्टार्ट भी हमारा किस पे 6 पे, एंड भी किस पे 6 पे ना, इसका मिड निकालेंगे वो भी 6 ही आएगा ना, 6 आएगा, हाँ मिड उसका भी 6 आएगा,
ठीक, अब मिड उसका भी 6 आया, फिर देखेंगे क्या अब हमारा क्या भाई ये जो भी मिड आया है एरे ऑफ मिड क्या हमारा टारगेट से बड़ा है, सॉरी छोटा है बराबर है, एरे ऑफ मिड हमारा टारगेट से छोटा है बराबर है, बताओ। ये टारगेट से तो बड़ा है। नहीं बड़ा है ना, नहीं, टारगेट टारगेट से बड़ा है ना, हाँ भी, तो मतलब ये कंडीशन तो ये वाली कंडीशन तो नहीं चलनी है, ये वाली कंडीशन तो नहीं चलनी है ना, हाँ भी। हमको फिर क्या करना होगा, उसके बाद ये तो हम हमको रिटर्न करना होगा। रिटर्न नहीं करना होगा, हमको पहले हमको देखो हमारा जो व्हाइल लूप है, समझो चीज को, जो व्हाइल लूप है जो स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड हमने लगाया रखा है ना, हमको जब हम लोग तभी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, हम लोग इसके बाहर आके रिटर्न करेंगे, हम लोग इसके अंदर रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग इसके बाहर आके रिटर्न करेंगे। पहले हमको ये कंडीशन तो ब्रेक करनी पड़ेगी ना, ये समझो ये चीज पहले फंडा ये है, हमको एक कंडीशन ब्रेक करनी पड़ेगी ना। बड़ा है तो जैसे कि एरो ऑफ मिड यहाँ पे बड़ा है तो मिड तो फिर स्टार्ट को ऐसा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, End. जो हमारा एंड है, एंड को हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ रोहित। मिड माइनस राइट को हम लोग लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे। एग्जैक्टली राइट को हम लोग मिड -1 कर सकते हैं, एल्स में हम लोग जो भी राइट वाला है मतलब एंड वाला है एंड इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। तो हमारा क्या है इससे, हमारा देखो दोनों बराबर था और एंड भी हमारा 6 था, जब हमने एंड को हमने मिड -1 किया तो एंड हमारा क्या बन गया 5 बन गया, तो ये कंडीशन ब्रेक हुई। हाँ भी, जो ये कंडीशन भाई वाली कंडीशन थी ये ब्रेक हो गई ना, क्योंकि स्टार्ट हमारा क्या है 6 हो गया एंड हमारा 5 हो गया, तो ये कंडीशन ब्रेक हुई बेसिकली। जैसे कंडीशन ब्रेक हुई तो स्टार्ट हमारा कहाँ रह गया, अभी भी ग्रेटर देन वाले पे आ गया ना, स्टार्ट तो अभी भी हमारा ग्रेटर देन वाले पे है, तो हमको रिटर्न क्या करना है, हमको रिटर्न क्या करना है, एस रिटर्न एस करना है। समझे रोहित क्या क्या हो रहा है इसमें? जी भाई। अभी क्लियर है तुम्हारे वाले में क्या गलती हो रही थी? मेरे वाले में तो जो मैंने आपको दिखाया था उसमें ए वाला सिंगल वाला केस हैंडल नहीं था, लेकिन उसमें पता ना हैंडल दिखा रहा था, और लास्ट वाले में तो मैंने आपको दिखाया था वो एरे बहुत बड़ा ले रहा, तो शायद प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ है। नहीं वो है अभी, चलो मैं इसको हटाता हूँ ना, ये अपनी स्क्रीन हटा रहा हूँ, तो अपनी स्क्रीन दिखाओ। अभी ये क्लियर है ना, मतलब दोनों की अप्रोच समझ में आ गई, ये बताओ पहले। हाँ चलो बढ़िया, ये दोनों की अप्रोच क्लियर है, तो अब तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो आप, तो फिर हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं क्या पे गलती हो रही है। चंदन कोड करो तब तक ही ना। यस दिख रही है भैया? हाँ स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, लेफ्ट लिया 0 राइट लिया एरे ऑफ लेंथ, हाँ ठीक है, बट एरे डॉट लेंथ ही क्यों लिया, एरे डॉट लेंथ -1 होगा ना। हाँ नहीं, आपने ये मिड वाला अगर देखो अगर हम लोग एरे डॉट लेंथ लेते हैं, ठीक है, तो हमको व्हाइल कंडीशन में लेंथ इज लेस देन इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ लेंथ लेस देन इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं होगी, ओके ठीक है, लेंथ लेस देन इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग खाली लेंथ इज लेस देन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग मिड पे ला रहे हैं वो वैल्यू को, हम लोग वो वैल्यू को मिड पे लेके आएंगे, ना कि हम लोग मिड -1 करेंगे। बोलो हाँ भैया। हाँ नहीं मतलब हमने जैसे अभी आपने बताया था जो अप्रोच, उसमें हम एक इटरेशन और ले रहे हैं कंडीशन ब्रेक लेने के, ब्रेक करने के, इसमें तो हो जाएगा क्योंकि राइट एग्जैक्टली उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने कंडीशन ही वो रखी ना कि भाई हमें बराबर चाहिए ही नहीं, हमें बराबर चाहिए नहीं, अगर हमको बराबर, हम वहां पे क्या करते, हमें बराबर मिल रहा था तो हमको स्टार्ट चाहिए था, तो हम लोग एंड को क्या करते पीछे ले आ रहे थे स्टार्ट से ही ना,
और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को बराबर कभी मिल ही नहीं रहा है, तो स्टार्ट हमेशा हमारा उसी जगह पे होगा और एंड हमारा उसी जगह पे होगा, मिड पे। ठीक। या ऐसा कह सकते हो कि हमारा जब भी स्टार्ट मतलब लेफ्ट और राइट जब भी एक पोजीशन पे आया, सिमिलर पोजीशन पे आया, वहीं से लूप बाहर। स्टार्ट और एंड हमारा जब भी एक सिमिलर पोजीशन पे आया, इक्वल आया दोनों का इंडेक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर आकर के हम लोगों ने राइट रिटर्न कर दिया ना। ये समझे यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी इसको चलाओ, देखो चलेगा। अरे सीधा सबमिट ही कर देते हो। कंपाइलर रन पे पूरा पता नहीं चलता ना, वो दो ही अच्छा, ये रन टाइम एरर ही यही दे रहा है क्या? हाँ यही है, इनपुट इज टू लार्ज। अच्छा, मतलब इसमें कहीं उसका एरर ही रह रहा है, हम लोगों को वही चलाना पड़ेगा ऐसा, फिर तो होगा। बट वो क्यों नहीं दे रहा है? इसको जब इसका मैंने एलपीडी से पूछा तो उसने कहा कि उस पे मैं इम्प्लीमेंट करूँ, नहीं, हैरी डॉट लेंथ क्यों नहीं रहा है? क्या बोल रहे हो? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट, एरे ऑफ लेंथ हम लोग पहले ही चेक कर दे रहे हैं, लिख देना एक मिनट। हाँ भाई, हेलो, हाँ भैया हो गया। गया। हाँ भैया। हाँ बट ये अप्रोच में क्या दिक्कत हो रहा है, वो अगर हम लोग उसमें लेस देन इक्वल टू कर दे रहे हैं, तो क्या करें, मतलब लेफ्ट को इधर ले आ लो। भैया एरो ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वाले पे खेल रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, बेसिकली चलना तो चाहिए। भैया लोअर बाउंड का है क्या? हाँ लोअर बाउंड का ही है भैया, तो एरो ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना? नहीं, लेस देन हम लोग लेस देन पे भी लगा सकते हैं, काम तो वही है ना। हम लोगों का जब ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रहे हैं ना, तो हम लोगों को क्या जा रहा है, और इस साइड में चला जा रहा है, समझे? राइट इक्वल टू बिट पे। लेफ्ट तो इसमें प्लस कर दे रहे हैं। लेकिन राइट में मिड माइनस वन, लेफ्ट राइट। अच्छा, जावा में कर रहे हो वैसे तो आप ना? ये मे भी जावा का एरर है, जावा की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ ये जावा के शायद एरर है, जावा हाँ ये हुई ना ऐसा कोड, मतलब वैसे तो चल जाना चाहिए C++ में, तो जिससे हमारा चल जाएगा अगर ऐसे चला होगा तो। इसको वैसे मतलब क्या बोलते हैं, एरे डॉट लेंथ -1 करके देख के चला के देखो। नहीं, लैंग्वेज मत चेंज करो, लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा ना। अगर ये करूंगा तो मिड को भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो मिड चेंज करो ना, मिड -1 कर दो और लेफ्ट लेस देन इक्वल टू लगा दो। आ गया भैया। नहीं ये तो चल जाएगा ना, बट
फिर उसके बाद वाले कहाँ चलेंगे? ये लो टेस्ट पे राइट मिड -1। हाँ, राइट में राइट इक्वल टू मिड -1 और लेफ्ट लेस देन इक्वल टू लगा दो। लेस देन इक्वल टू वाइल में नहीं, और लेफ्ट यहाँ इज पे लेस देन इक्वल लेफ्ट लेस देन लेफ्ट वहाँ पे राइट ही, वहाँ पे ना, वहाँ पे वही दो, लेफ्ट ही दो। राइट क्या किए हो? हाँ, लेफ्ट दिया, ठीक। अभी ऊपर वाइल लेस देन इक्वल टू लगाओ। अरे नहीं नहीं, ऊपर लेस देन इक्वल टू तो लगाओ, वो हमारा वो यही। हाँ, लेस देन इक्वल टू वाइल में। हाँ, अभी पहले रन किया करो, पहले रन किया करो, उसके बाद सबमिट पे बटन दबाओ। पहले हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ हमारे जो भी एच केसेस। हाँ, एक्चुअली रन में सिर्फ केस 1 ही गिग फॉर हाँ तो मैं, हाँ तो वो बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, वेट करो, बता रहा हूँ। कस्टम इनपुट का एक ऑप्शन है ऊपर, अभी सबमिट में मत क्लिक, वहाँ पे कस्टम इनपुट का ऑप्शन है, कंपाइल एंड रन के जस्ट बगल में भी है सेम ऑप्शन। अब यहाँ पे प्लस का ऑप्शन होगा, प्लस पे कुछ भी दे सकते हो। प्लस पे दे करके अपने हिसाब से देखो कि क्या हो सकता है ऐसा। कोई एचकेएस ले लो, सिंगल एलिमेंट ले लो। करेंगे। ऐड करो, हाँ ऐड करो। अब यहाँ पे अपना कोई एरे दो, मैंने ऐड हो गया ना। अकाउंट अब हाँ, अब यहाँ पे कोई अपना कस्टम केस दो।